हे गाइस, वेलकम बैक विद द अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ट्रिप वाले व्लॉग के बाद तो ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये था कि हम ट्रिप पे जाएं। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जल्दी उनको थी कि हमें भेजने की ट्रिप पे, कि हम घूमने जाएँ। तो फाइनली हम चले गए भाई घूमने। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग कर लो सब्सक्राइब। और चलो फिर गाइज, ये वीडियो ट्रिप के ऊपर होने वाली है, सारी की सारी हमारे घूमने के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं, पूछा है कहाँ गए थे, क्या है, कितना प्राइस है, सब कुछ रहने वाला है इस वीडियो में। हम और अच्छे बुरे क्या कैसे सारे ही कमेंट्स और क्वेश्चंस का जवाब हम यहाँ पर देने आए हैं। और कुछ ज़रूरी भी है। देखो, इग्नोर करने वाली चीज़ें तो इग्नोर करो, वो तो हटा लो, बट जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लोग सच में जेन्युइन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, उन चीज़ों का हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप ना करिए वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हम कहाँ गए थे घूमने। ठीक है, तो हम गए थे गाइज ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश से ऊपर है नीलकंठ रोड पे रिजॉर्ट बने हुए बहुत सारे एक जगह। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे गाइज। और रिजॉर्ट का नाम था एडन रॉक। ठीक है, एडन रॉक आप सर्च करोगे और उसके आसपास है ना, वुडन भी है, रिवर भी है, बहुत सारे रिजॉर्ट है, लेमन भी है और डाउन वैली भी है। बहुत सारे रिजॉर्ट उसके मतलब कि आसपास बहुत ही सारे, और सारे सेम है, सारे एक सेम टू सेम है। हल्का फुल्का सा व्यू हो सकता है कि चेंज हो, रिवर वहीं है उसके पीछे। अरे सारे रिजॉर्ट जो है उनका रास्ता जो है पीछे से भी है, वहाँ से निकल के आप नदी के वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो। ये हो गया। और रहा ये का कि लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं हम कितने दिन से वहाँ रुके हुए हैं, कितने दिन से, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। हम लोग गए थे सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए हम गए थे। हम गए थे वीरवार को गए थे, तो शुक्रवार को हम वापस आ गए थे। हाँ, वो बात अलग है कि डुगू है ना, कि एक दिन में ही मैंने 3 व्लॉग बनाए थे। तो लोगों को ये लग रहा है कि मैं 2 दिन या फिर 3 दिन में वहाँ रुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने बताया भी था अपने व्लॉग्स में, जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने एंड कर दिया था व्लॉग। वहाँ जाकर एक और व्लॉग स्टार्ट किया था, लंच तक वो एंड कर दिया था। फिर मैंने शाम को दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया था, वो रात को सोते टाइम एंड कर दिया था। तो इस तरीके से 3 व्लॉग बने थे जो आपको डे बाय डे देखने को मिल रहे थे। ठीक है, ये हो गया। और गाइज, जिस रिजॉर्ट में मैं रुकी थी, एक दिन का जो मेरा स्टे था, बहुत सारे लोगों के अब कमेंट्स थे कि क्या पर पर्सन क्या प्राइस है, मतलब वहाँ क्या कैसे सिस्टम रहता है रहने का। सिचुएशन होती है गाइस, और डेज के अकॉर्डिंग भी रहता है। सिचुएशन किस चीज़ की? सिचुएशन अकॉर्डिंग टू डेज। हाँ, थोड़ा तो ये है कि फेस्टिवल है, या फिर अभी तो सीजन चल रहा है, या वीकेंड तो अभी हाँ, अभी थोड़ा हाई उसमें ही रहेगा प्राइस में। और अभी तो छुट्टी आ जाएंगी तब, और बाकी सैटरडे संडे तो हाई ही रहता है प्राइस। 3000 और 350, मतलब कि 3000 से प्लस 3500, 4000 तो नहीं कह सकते, 4000 और आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट है। सबका ना ऐसा है कि 500,000 ऊपर नीचे है सबका ही। देखो वो रो गया, कुछ मांगा को दे भी। और ऐसे करिए क्या हो गया। गाइस, बच्चों के साथ ट्रिप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी होती है। मैंने वो पीछे का सीन इतना दिखाया नहीं, पर थोड़ी सी मुश्किल सी होती है, आप लोगों को पता ही है, मैनेज किया, पर वो व्लॉग में इतना दिखाया नहीं मैंने। देखो स्टार्ट। तो गाइज, हमारा पड़ा था 3-3 हज़ार का, हम दोनों का पड़ा था 3-3 हज़ार का। और कुकू के पड़े थे हाफ, है ना सिटू? कुकू के हाफ पड़े थे। कहीं पे 2 भी है प्राइस, किसी पर पर्सन कहीं पे 2.5 भी है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 3500 भी है। तो हम गए थे तो हमें 3000 पड़ा था, और हमारे रूम में एक्स्ट्रा बेडिंग थी, तो उसका भी प्राइस उन्होंने लगा लिया, मतलब उसका भी उन्होंने काउंट कर लिया था। पर हमने थोड़ी बहुत बात करके और थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमें मिल गया था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं। तो क्योंकि हमारे रूम में ना एक और बेड था, और मतलब एक और जना रुक सकता था, लेकिन हमने कपल के हिसाब से पूरा वो रूम लिया था। कुकू का आधा लगा था। ठीक है, और वहाँ पे ना 4 मील्स उसमें इंक्लूड थी, और स्विमिंग पूल, बाकी सब अपना एंजॉय करो वहीं, और क्या है। उसमें लंच था, शाम के स्नैक्स थे, डिनर था, अगले दिन का ब्रेकफास्ट था। और खाना का सच में बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगी। देखो, और ना अभी आगे बताती हूँ, खाना वगैरह सब बहुत अच्छा था।
और ये था कि हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग प्रमोशन के लिए गए हो, कोलैबोरेशन के लिए गए हो, तो वो भी ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। और आप लोगों को पता होगा जब कोई प्रमोशन या कोलैबोरेशन होता है तो उसका व्लॉग कुछ अलग ही तरीके से बनता है और उसके डिस्क्रिप्शन में वहाँ की सारी डिटेल्स होती है, जबकि हमारे ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना पैसा खर्च करके फर्स्ट टाइम कहीं पहाड़ों में घूमने गए थे, आप लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें, तो ये भी हो गया। और आप लोग जाना चाहते तो जा सकते हो, बाकी आप और सर्च करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसपास का एरिया भी मतलब सही है। और गाइस जब व्लॉग हम बनाते हैं तो व्लॉग में हम कोई ख़राब चीज़ें थोड़ी दिखाएंगे अपने में, है ना। वो तो कोई कोई होता है जो सारी ही चीज़ें एकदम एक्सप्लोर कर देता है, ऐसा यूट्यूबर कोई होता है, पर हमारा ये रहता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को ही कलेक्ट करें। हाँ, कि जो हमें अच्छा लगता है हम वही चीज़ दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बाकी थोड़ा बहुत सफाई का इशू और उसका सब तो था ही वहाँ पे, देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। पानी नहीं आना, मतलब थोड़ी चीज़ें थी, ज़्यादा थोड़ी चीज़ें थी, बाकी अच्छा स्टे रहा हमारा। और हाँ, लिया तो सही रहा, बहुत अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस, वैसे बताऊँ मैं बहुत अच्छा था। अब एक दिन में हमने इतना सब कुछ कर लिया, मैंने एक दिन में 4-5 ड्रेस चेंज करी थी, लोअर टी शर्ट वगैरह सब मिला के। उनमें मैंने कम से कम 40-50 रील्स तो नहीं, हाँ 20-30 तो मैंने ज़रूरी बना दी होंगी रील्स, बल्कि उससे ज़्यादा ही। इतनी रील्स बनाई थी तो लोगों को ये लग रहा है कि कपड़े भी चेंज ही नहीं किए, हर दिन वही कपड़े, हर दिन वही कपड़े। गाइस मैं एक ही दिन के लिए गई थी, सुबह अलग और शाम को अलग, तो उनमें ढेर सारी रील बन गई हैं, तो उसको ले आओ। उनमें ढेर सारी रील्स बन गई हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने वही कपड़े पहन रखे हैं बच्चे। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगा कि हम घूमने गए और कहीं ना कहीं बाहर नहीं गए वहाँ से। कितना खुश हो रहा है, देखा। नहीं, ये नहीं मिलेगा बेटा, नहीं, वो ले लो फ़ोन। कि ना हम कहीं बाहर क्यों नहीं गए वहाँ से। लोगों का ये था कि यार बाहर नहीं गए, सारे दिन रूम में निकाल दिया। तो गाइस पहली बात तो मैं 1 हफ्ते या 2-3 दिन के लिए तो नहीं गई थी। मतलब मैंने पहले ही बता दिया था पहले वाले ब्लॉग में कि मैं स्टे करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर रहने के लिए, रुकने के लिए। एक ही दिन तो था, तो वो सुकून भरा दिन मैंने अपने तरीके से वहाँ इंजॉय किया। वहाँ फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। जाते ही तो हम वहाँ गए थे नदी में, फिर हमने आके पूल इंजॉय किया, फिर हम मतलब वही अपना लंच करने गए, बच्चे भी हैं फिर उनको भी देखना है, रील्स बनाई ढेर सारी। शाम को फिर दोबारा से आप लोगों के लिए ब्लॉग रेडी किया, शाम का वहाँ इंजॉय किया, सब कुछ स्नैक्स, डांस वगैरह हमने पूरा इंजॉय किया। और जब हमने वहाँ पे पैसे इतने फूक रखे हैं भाई, हम क्यों जाएंगे बाहर वहाँ, है ना। एक ही तो दिन था, अब उसमें भी हम बाहर जाएं। और हमको ना वैसा वाला नहीं चाहिए था कि हम बस घूमते ही रहें, पैदल चलते ही रहें। बच्चों को लेकर ट्रैकिंग जैसा होता है, राफ्टिंग जैसा होता है। स्टे करें, एंजॉय करें, शाम का वहाँ का व्यू एंजॉय करें, है ना। नाइट में कैसा रहता है, बाहर बैठे हम। हाँ, बहुत सारे जो सिंगल लोग थे, जैसे बहुत सारे वहाँ पे बॉयज़ थे, तो वो जा भी रहे थे घूमने, उन्होंने राफ्टिंग की थी वहाँ पे। हम नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और हम एक ही दिन के लिए गए थे और हमारा कोई प्लान भी नहीं था बिल्कुल भी दूर दूर तक कि हमें और कहीं जाना भी है। और इससे पहले जहाँ हम गए थे उससे तो बहुत पहले वो पड़ा था बजरंग सेतु पुल, जो कांच का पुल बना हुआ है, हम जाने को वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन फिर हमने कैब करी हुई थी। अब अपनी कोई हो गाड़ी वगैरह तो हम खुद से जैसे जा रहे हैं तो रुक भी जाओ, है ना। पर वैसे ये ना वो वाला फिर घूमना हो जाता कि जगह जगह जाना, है ना, परेशान सा होना, फिर वो वाली चीज़ हो जाती। फिर जो वो कहते हैं ना सुकून भरे पल एक जगह रुक कर, तो वो नहीं मिल पाते फिर। तो इसीलिए हम ना वहाँ रुके थे, हमने पूरा वहाँ एंजॉय किया था। साथ में नदी थी, नदी में भी इसलिए चले गए थे, वरना हम वहीं रहते पूरे दिन। और गाइस बहुत ज़्यादा बहुत एंजॉय किया था गाइस, सच में एंजॉयमेंट की तो हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पर हाँ, ये था कि हमने एक दिन में इतना एंजॉय कर लिया था, मैं बता रही हूँ ना, मतलब कुछ महीनों तक का हमने एंजॉय कर लिया था। नेक्स्ट डे रुकने का कोई वो नहीं था। हाँ, स्विमिंग पूल में हम जैसे मतलब कि 3 टाइम गए थे हम, है ना चलो, दोपहर को गए थे, रात को गए थे और नेक्स्ट डे गए थे हम। और रुकते तो और भी जाते, एंजॉय किया। और मैं अच्छा वही लगा था, स्विमिंग पूल से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था मुझे, बहुत अच्छा था। और हाँ, वहाँ का पानी भी मतलब कि साफ करते जा रहे थे, ऐसी बात नहीं है, वैक्यूम हो रहा था पानी। हाँ, रात को चेंज होता है, मतलब शाम को चेंज होता है, बाकी दिन में वो वैक्यूम होता रहता है, तो वहाँ सफाई फिर भी रहती है।
तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मेरा तो वैसे भी था कि हाँ भाई मैं घूमने जाऊँ तो पहाड़ों में, और फिर वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था सामने का, है ना सिटू? हाँ जी, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। और हाँ बार बार कैप्चर कर रहे, बार बार मतलब हमने वीडियो नहीं हम लेकिन देख नहीं रहे थे, हमारा ध्यान सब वहीं था। अच्छा, सारे क्वेश्चंस सारे कमेंट्स के रिप्लाई ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। लगभग लोगों को ये लग रहा था ना कि आपने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन सबका मिला जुला के मैंने आपको बता दिया है कि गाइज मैं जब गई थी जब भी ड्रेस चेंज की थी, पूल में गई थी तब भी चेंज करी थी, आके फिर लोअर टी शर्ट पहने थे, शाम को फिर चेंज करी थी, शाम को जब पूल में गई और रात को जब पूल में गई थी फिर भी चेंज करी थी, सुबह फिर चेंज करी थी। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या चेंज करूँ? गाइस एक हफ्ते के कपड़े तो हमने एक दिन में पहन लिए। और यही तो होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट रील, हाँ मुझे रील्स बनाना पसंद है, तो मैंने वहाँ पे सुकून भरे पल के साथ अपनी वो चीज़ें रिकॉर्ड की, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने वो चीज़ें करी। ठीक है, बाहर इसलिए नहीं गए थे, ये सारा हो गया। बस और कुछ रह गया हो तो गाइस कमेंट कर देना और बता दें। बाकी बच्चों ने बहुत ज़्यादा वहाँ एंजॉय करा, बच्चों का खाने से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। बाकी आप और रिजॉर्ट में भी जाओगे, आप और रिजॉर्ट में भी जाओगे, आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, प्राइस थोड़े से 500-1000 ऊपर नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे फैमिली वाले, और वहाँ पे गाइस रात को अपना ड्रिंक वगैरह हो या सब चीज़ों सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटी, हुक्का वगैरह सब अवेलेबल है वहाँ। देखो हमारे तो डुग्गू ने भी इतना एंजॉय करा था, कुक्कू ने भी। लो जाओ, ले लो। वैसे भी ना इसको ये नहीं चाहिए। और गाइस हाँ एक ये था कि आप तो सच में बहुत ज़्यादा काली हो गई हो, बहुत ज़्यादा काले होके आ गए हो, तो आप देख सकते हो मेरा फेस अब तो फिर भी ठीक लग रहा है। तो हो गए 2-3 दिन हो गए। जो कमेंट करना आप जाना, और वहाँ से गोरे हो गए। गाइस कहीं भी चले जाओ घूमने, आप तो देखो वैसे भी गर्मी है, कहीं भी चले जाओ घूमने टैनिंग तो होगी ही होगी, कहीं भी चले जाओ। फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है भाई, इतने घंटे पूल में रहना, ऊपर से धूप पड़ रही है, फिर ट्रैवलिंग मतलब जा रहे हैं वहाँ से, गर्म हवाएं, धूप, सब कुछ, पूरा दिन छत पे हमारा रूम था तपता हुआ, बालकनी भी हमने मतलब कि खूब यूज़ की वहाँ की, तो फिर काले होना तो बनता है। मैंने तो वहाँ पे पहले ही बोल दिया था कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर क्या हुआ, घूमने गए काले पीले ना हुए तो फिर कैसा पता चलेगा घूमने गए थे, गोरे तो अपने आप हो जाएंगे भाई। तो वो वाली चीज़ है, फिर हम कौन से इतने तो पहले भी शुद्ध नहीं थे, पहले भी शुद्ध काला और से पहले भी इतने बलून नहीं थे, तो वो वाली चीज़ है गाइस गोरे काले की। तो आप पता नहीं क्यों ही कहते हो, घूमने जाते तो यार ऐसा हो ही जाता है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। हम ही ऐसे मतलब नए ऐसे प्राणी हैं, हमारे साथ ही ऐसा हुआ है। और कुछ, और देखो मुझे गर्मी की वजह से ना, मुझे देखो यहाँ पे ना ऐसी फुंसी सी भी हो गई, देखो फुंसी कह रही हूँ, बताओ पिंपल, डिम्पल को पिंपल हो गया, हो गई नहीं, एक हुआ है पिंपल का हो गया पिंपल। और गाइस और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, ये तो था, यही था। काफ़ी सारे लोगों ने लोकेशन पूछी, वो बता दिया, बाकी अंदर बहुत है यार, बहुत अंदर है, मतलब हाँ फिर भी टाइम लगता है गाइस, हमें लगा कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन जिसको ऐसे रहना हो उनके लिए रिजॉर्ट वगैरह ही बढ़िया है। बाकी तो अपना जब ऐसे जाना हो तो अपना अलग से रूम ले लो कहीं बाहर, फिर वहाँ अपना बाहर खाते रहो, फिर उसमें यही है कि बहुत परेशान हो जाते हैं, पता है। तो भाई देखो भाई जो भी है मिला के ना कुल मिला ठीक लगा। बच्चों के हिसाब से अगर खाना पीना अच्छा चाहिए भाई, कहीं ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, सुकून से अगर रहना है, मतलब कहीं जाना ही नहीं, अपना पानी रूम में आएगा, खाना भी अपना जाओ, सब अपना रूम में आ रहा है, मतलब कि कोई चेयर चाहिए, स्नैक्स चाहिए। और एक और अच्छी चीज़ है वहाँ की मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी, बाकी कुछ अच्छा हो वहाँ का ना अच्छा हो, एक चीज़ ये फिर भी सही थी कि हम जा रहे थे ना खाना वगैरह सब चीज़ अनलिमिटेड थी। और हाँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मना कर देते हैं कि रूम में नहीं ले जाना, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी खाओ अपना खाना, स्नैक्स चाय कहीं भी खा सकते हो, आप बाहर बैठ के खा सकते हो, कैफेटेरिया में खा सकते हो, अपने रूम में लेके जा सकते हो, अपने रूम में खा सकते हो, बालकनी में खा सकते हो चाय, और बच्चों के लिए भी सब कुछ ले जा सकते हो रूम में, कोई ऐसी वो नहीं थी वहाँ पे। और बर्तन भी वहाँ के ले जा सकते हो रूम में, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, क्योंकि ना लोग ऐसे मैंने देखा है मना कर देते हैं, बस घर लेके नहीं आ सकते बर्तन, ऐसा मत करना।
कहीं उठा लिया नहीं, कई लोग सोचे इतना नहीं मना करा तो इतना भी कर लेते हैं। गाइस ऐसा मत करना, बर्तन घर लेके नहीं आना। अब ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो गाइस कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, और आप लोग भी हमें बताना कहाँ कहाँ घूमने की जगह और अच्छे अच्छा जी, मतलब और अच्छी अच्छी जगह कहाँ है हमने आपको बता दिया है। आप बता देना जगह। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।